नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। बहुत सारे कदम उठाए गए हैं जिससे कि महिलाएं जो हैं वो किसी और के ऊपर निर्भर ना रहें, वो खुद ब खुद को संभाल सकें, अपने परिवार को संभाल सकें। और इसी कड़ी में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री विवाह योजना से लाभान्वित बेटियों और महिलाओं से वर्चुअली संवाद भी किया। बेटियों के उत्थान के लिए पिछले 8 से 9 साल में हरियाणा की मनोहर सरकार ने जो काम किए हैं उनकी देश विदेश में सराहना हो रही है। एक समय था जब हरियाणा की छवि खराब लिंगानुपात और बेटियों को गर्भ में मारे जाने वाले राज्य के तौर पर होती थी। ऐसे में हरियाणा की मनोहर सरकार ने अनेकों ऐसी योजनाएं चलाई जिनके कारण आज हरियाणा की पहचान यहाँ की बेटियों के कारण ही होती है। इन्हीं योजनाओं में से एक है मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, टपरीवास जाति के लोगों को उनकी लड़कियों की शादी हेतु 71,000 रुपए अनुदान दिया जाता है। समाज के सभी वर्गों की विधवाओं, तलाकशुदा, बेसहारा औरतों व उनकी महिलाओं तथा अनाथ बेसहारा बच्चों की शादी हेतु 51,000 रुपए का अनुदान इस योजना के तहत दिया जाता है। इसी तरह सामान्य वर्ग व पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को उनकी लड़कियों की शादी हेतु 31,000 रुपए अनुदान दिया जाता है। इसके लिए उनकी वार्षिक आय 1,80,000 रुपए होनी चाहिए। इसके अलावा किसी भी आय वर्ग की महिला खिलाड़ी को उनकी स्वयं की शादी हेतु 31,000 रुपए अनुदान दिया जाता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मुख्यमंत्री विवाह योजना से लाभान्वित बेटियों और महिलाओं से वर्चुअली संवाद किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कन्यादान महादान है और हरियाणा सरकार भी बेटियों की शादी के लिए सहभागिता निभा रही है। न सिर्फ बेटियों की शादी पर बल्कि बेटी की शादी के बाद भी शगुन के तौर पर उनको मिठाई का डब्बा और राशि दी जाती है। और इस कन्यादान का जो अवसर होता है बहुत खुशी का अवसर है। हम भी इसमें आपकी खुशी में शामिल हैं। कन्यादान को अपनी संस्कृति में एक महादान माना जाता है। बेटी जैसे ही घर में आती है, हम कहते हैं लक्ष्मी आई है, तो लक्ष्मी का स्वरूप होता है। और जब भी बेटी घर में आती है तो उस बेटी की चिंता, उसकी शिक्षा की चिंता, उसकी पढ़ाई की चिंता और उसकी शादी की चिंता, उसकी सुरक्षा की चिंता, ये सब चिंताएं हमारी होती हैं। और आयु के समय जब बेटी शादी लायक होती है तो हम उसकी शादी, कोई भी माता पिता बड़े धूमधाम से उसकी शादी जो करना चाहता है, तो जैसे ही शादी योग्य होती है, बहुत परिवार ऐसे होते हैं कि जिनको बेटी की शादी करने में कठिनाई भी महसूस होती है। जब हमने 2014 में अपनी सरकार बनाई थी तो हमें उस समय ये ध्यान में आया, तो हमने उस समय मुख्यमंत्री कन्यादान योजना ये जो शुरू की थी, उसका लाभ बहुत से परिवारों को और ये मिला। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंदर हम लोगों ने आर्थिक सहायता ये करनी शुरू की थी। और मुझे बताते हुए आपको ये प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 8 सालों में लगभग 2,58,000 कन्याओं के विवाह हुए जिनमें हमने शगुन डाला है। और इस शगुन की राशि अभी जो विभाग के द्वारा बताई गई है 821 करोड़ रुपए की ये राशि, और ये कुल मिलाकर बनी है। राशि की दरें अलग अलग हैं, अलग अलग वर्गों के लिए, अनुसूचित जाति समाज के लिए अलग है, बीपीएल के लिए अलग है, और इसके अलावा दिव्यांग जो हमारी बेटियां होती हैं उनकी शादी होती है, खिलाड़ी बेटियां हैं उनकी शादी। तो ऐसे 31,000 रुपये से लेकर के और 71,000 रुपये तक की राशि ऐसी उनकी बेटी के समय ये दी जाती है। ये लाभ पहले केवल 2 बेटियों के लिए दिया जाता था, लेकिन अब परिवार में सब बेटियों के लिए ये लाभ दिया जाता है। इसके अलावा जो परिवार ऐसी श्रेणी में नहीं आते हैं, उन परिवारों में भी
हमने एक नई परंपरा शुरू की है कि बधाई देने के लिए विवाह का पंजीकरण होने के 30 दिन के अंदर अंदर हम 1100 रुपए और एक मिठाई का डिब्बा ये ऐसे सब परिवारों में पहुंचाते हैं और उस खुशी में हम भी अपने आप को शामिल करते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि पहले विवाह शगुन की राशि ये लेने के लिए लोगों को जो दफ्तर होते थे हमारे समाज कल्याण विभाग के, उसके बहुत से चक्कर काटने पड़ते थे और महीनों महीने ये जो राशि है मिलती नहीं थी। लेकिन हमने इसको प्रोएक्टिव किया है और प्रोएक्टिव करने के बाद शादी के समय जैसे ही शादी ई दिशा गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पोर्टल पर आवेदन ऑनलाइन जैसे करते हैं तो उसकी जो शगुन की राशि है आवेदक के खाते में ये तुरंत पहुंचती है, जिससे माता पिता को शादी में जो खर्च हुआ है उस खर्च में उसको मीट आउट करने के अंदर उसका सहयोग होता है। बेटियां हमारे परिवार की शान हैं। ये भी हमको ध्यान में है कि एक समय था कि जब हरियाणा को बेटियां मारने वाला प्रदेश भी जाना जाता था। यहाँ पर जेंडर रेशो ये बहुत कम होती थी। प्रधानमंत्री जी को भी 2014 में शासन में आते ही इसकी चिंता हुई और उन्होंने बेटियों को कैसे बचाया जाए, कैसे उनको पढ़ाया जाए, ये अभियान जनवरी 2015 में हरियाणा से ही पानीपत की धरती से शुरू किया था। यहाँ के समाज को एक आह्वान किया था, एक अपील की थी कि हमें अपनी बेटियों को मारना नहीं, बेटियों को बचाना है। और उस अभियान के बाद सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स वो एक्टिव हुए, समाज में भी एक चेतना आई, परिवारों में भी चेतना आई और बेटियों को जो पहले बोझ माना जाता था, बेटी के पैदा होने पर भी खुशियां मनाई जाने लगी। जो कुछ इस प्रकार के परिवार थे, गर्भ में ही बेटियों को मारने के लिए विभिन्न प्रकार के और वो प्रयोग करते रहते थे, उनके ऊपर भी सख्ती की गई। कुछ हमारे जो अल्ट्रासाउंड करा करके और कई जगह क्लिनिक डॉक्टर्स पर भी इस प्रकार का जो कुकृत्य किया जाता था, उनके खिलाफ भी बहुत सख्ती ये उपयोग की गई और परिणाम स्वरूप जो हमारा जेंडर रेशो था, जन्म दर जो लिंग अनुपात जो बढ़ करके 2014 में 851 से और हमारे यहाँ अभी 923 भी ये जेंडर रेशो टच कर गया है। बहुत बड़ी प्रसन्नता इस बात की है कि अब बेटी को घर में बोझ न मान करके बल्कि उसके जन्म पर भी बेटों के जन्म की तरह खुशियां मनाई जाती हैं, कुएं पूजन होते हैं, छत पर चढ़ करके थाली भी बजाई जाती है। बेटियां भी उतना ही एक प्रकार से प्यार पाती हैं जितना बेटे पाते हैं। ये इसके अंदर समाज का जो योगदान है मैं उसकी भी सराहना करता हूं। हमारी पंचायतें, हमारी खाप पंचायतें, हमारे एनजीओज, हमारे जो बड़े बुजुर्ग ये भी उस अभियान में जुटे हैं। धापा ताई नाम का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया उसका भी अपने आप में एक बहुत बड़ा लाभ इसमें हुआ है। तो इसके लिए मैं समाज के सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी ने भी जिसकी सराहना की वो था सेल्फी विद डॉटर्स। तो एक कार्यक्रम जो हरियाणा से शुरू हुआ, न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसको ख्याति प्राप्त हुई। अपने अपनी बेटियों के साथ सेल्फी खींच करके और लोगों ने संग्रह करने शुरू किए, तो इसका बहुत बड़ा एक लाभ हुआ है। इसी प्रकार हमने एक जो पहले से योजना चल रही है, आपकी बेटी हमारी बेटी, इस योजना के अंतर्गत बेटी का जब जन्म होता है उस समय 21,000 रुपया उसके खाते में ये हम डालते हैं। तो ऐसे जो गरीब परिवार हैं अथवा अनुसूचित जाति के परिवार हैं, उनकी सभी बेटियों के लिए ये 21,000 रुपये का योगदान किया जाता है। और ऐसे जो अन्य परिवार उनके भी दूसरी और तीसरी बेटी के जन्म पर 21,000 रुपये की राशि डाली जाती है। भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत इस स्कीम को वहाँ जब पैसे जमा होते हैं, 18 वर्ष की आयु होने के बाद ये 1 लाख रुपया बेटी जब शादी योग्य हो जाती है उस समय ये पैसा वापस मिलता है। तो परिवार के लोगों को इसकी भी एक प्रकार से सुविधा होती है। प्रधानमंत्री जी ने एक नई योजना सुकन्या समृद्धि योजना ये शुरू की, जिसके अंतर्गत जीरो बैलेंस खाता बेटियों के नाम से खुलता है और वो 250 रुपया या इससे ऊपर वर्ष भर में जितनी राशि जमा कराना चाहें वो करा सकते हैं। इस राशि पर 8% का चक्रवृद्धि ब्याज ये भी मिलता है, साथ में जुड़ता है। और ये राशि जो ब्याज की इसके में लाभ होता है उसको 80G के अंतर्गत आयकर से भी छूट मिलती है। बेटियों को बड़ा होने के पर पढ़ाई की चिंता भी हम करते हैं। पढ़ाई की चिंता में हमने पिछले वर्षों में हरियाणा में 72 नए कॉलेज जो खोले, उन 72 नए कॉलेज में 41 कॉलेज केवल लड़कियों के लिए थे। लड़कियों की शिक्षा हर 20 किलोमीटर के अंदर एक कॉलेज अवश्य होना चाहिए। इस योजना में उनके पढ़ाने की
जो हमारी योजना थी उसमें बहुत बड़ी सफलता मिली और लड़कियां पढ़ लिख करके आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। वो विज्ञान का क्षेत्र हो, वो शिक्षा का क्षेत्र हो, वो कला का क्षेत्र हो, वो व्यवसाय का क्षेत्र हो, वो चाहे सेना में भी महिलाएं जाने लगी हैं। खिलाड़ी इस नाते से तो बहुत बड़ी संख्या में हमारी बेटियां वो आगे बढ़ रही हैं। तो इस प्रकार से बेटियों का योगदान ये बेटों से कम नहीं है। तो इस प्रकार हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमने पढ़ाई के समय ITI में जाने वाली बेटियां, उनको भी मासिक वजीफा ये शुरू किया है। और जो बेटियां कॉलेज में पढ़ती हैं उनके लिए MA क्लासेज यानी पोस्ट ग्रेजुएट तक सब बेटियों की फीस माफी ये भी हमने की है। चाहे वो सरकारी कॉलेज में पढ़ती है अथवा प्राइवेट कॉलेज में पढ़ती है, पोस्ट ग्रेजुएशन तक किसी बेटी की कोई फीस नहीं लगती है। हमें इस सारे विषय को आगे बढ़ाते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है। और इन बेटियों को जब यातायात के लिए यानी पढ़ाई के लिए अथवा अन्य किसी काम के लिए यातायात के लिए जाना पड़ता है तो 150 किलोमीटर तक की यात्रा इनको मुफ्त में इनको पास जो है वो मिलता है। तो ऐसे हमारी जो यात्रा परिवहन सुरक्षा इसके लिए रोडवेज की 211 महिला बसें ये स्पेशल चलाई गई हैं। बेटियों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का भी हम आयोजन करते हैं ताकि उनका स्वस्थ शरीर उनका स्वस्थ रहे। उनको आयरन टेबलेट्स और अन्य दवाइयाँ ये मुफ्त में दी जाती हैं। BPL परिवार की जो हमारी बेटियां हैं, किशोरियां हैं, महिलाएं हैं, इनको मुफ्त में सैनिटरी पैड, महिला एवं किशोरी सम्मान योजना ये सब चलाए गए हैं ताकि इनको स्वास्थ्य का भी लाभ हो। स्कूलों में सैनिटरी पैड ये मुफ्त में इनको दिलवाए जाते हैं। कहने का मेरा भावार्थ ये है कि बेटियों के उत्थान के लिए जो काम जितने आवश्यक थे हमने इस समय में पिछले 8.5 वर्ष में पर्याप्त मात्रा में किए हैं। तो भी जितना काम किया जाए उतना कम है। और भी बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य इस सारे पर भी हम आगे ध्यान देंगे। उनको स्वावलंबी वो बने, स्वाभिमानी बने। इस नाते भी चाहे व्यवसाय के अंदर उनकी आवश्यकता होगी उसके लिए अलग से योजनाएं बनाएंगे तो बेटियां आगे बढ़ें। यही मैं कामना करते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मेरी एक अपील आपसे जरूर रहेगी कि बेटियों के शादी में जो आवश्यक खर्च है वो अवश्य करें। लेकिन एक प्रथा जो हमारे समाज के अंदर बहुत कुरीति की तरह फैली थी वो है बेटियों की शादी में दहेज देना। तो दहेज देना शायद मजबूरी हो सकती है किसी की, लेकिन जहां हमारी बेटियां हैं वहां हमारे बेटे भी हैं। हमारे परिवारों में बेटे बेटियां सब हैं। तो जब बेटे वाले परिवार इस बात का संकल्प लेंगे कि बेटी के विवाह में कहीं भी शादी में जो दहेज को नहीं लिया जाएगा, दहेज प्रथा को बंद किया जाएगा, तो इससे बेटियों का भी सम्मान बढ़ेगा। बेटी चाहे हमारे अपने परिवार की बेटी है या हमारे घर में आने वाली बहू है, उन सब का सम्मान इसकी चिंता हम करेंगे। हरियाणा सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है जिससे कि वो किसी और पर निर्भर ना रहें, वो खुद को संभाल सके। सरकार ने हरियाणा की बेटियों और महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा का प्रावधान भी किया। 150 किलोमीटर तक की यात्रा महिलाएं और बेटियां फ्री में कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें पास बनवाना होता है। इसके अलावा हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सेल्फी विद डॉटर जैसे महाअभियानों के परिणाम स्वरूप लिंगानुपात में सुधार हुआ। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान को लेकर हरियाणा सरकार की खुलकर तारीफ की। बेटियों के उत्थान के लिए उनको वजीफा और फीस माफी योजना भी हरियाणा सरकार ने चलाई है। साथ ही स्कूलों में बेटियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मुफ्त सैनिटरी पैड की व्यवस्था की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा की बेटियों के जन्म पर आज घर घर में उत्सव मनाया जाता है। हर क्षेत्र में बेटियां आज आगे हैं, बेटों से कहीं पर भी कम नहीं हैं। ये परिणाम हरियाणा सरकार के प्रयास और सामाजिक संस्थाओं और लोगों की मदद के कारण ही सामने आए हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में CM GGA की बैठक में निर्देश दिए हैं। हम सुशासन सहयोगियों से कहा है कि सरकार की योजनाएं समय पर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में वो मदद करें। इसके अलावा सरकार की पारदर्शिता और अंत्योदय की जो भावना है उसे आम जन में और मजबूत करें। हरियाणा की मनोहर सरकार सभी वर्गों के एक समान विकास की मंशा के साथ काम कर रही है। सरकार की योजनाओं को जन जन तक प्रभावी तरीके से लागू करने और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए जमीनी स्तर पर लगातार योजनाओं का फीडबैक लिया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में CM GGA की बैठक ली।
बैठक में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री सुशासन सहयोगी नए इनोवेटिव आइडियाज प्रयोग कर सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री ने कहा, CMGGA को सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को आगे बढ़ाते हुए नए विजन के साथ कार्य करना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश सरकार का उद्देश्य न केवल अंत्योदय के विजन को साकार करना है, बल्कि जन जन तक ये संदेश पहुंचाना भी है कि सरकार पर सबसे पहला अधिकार जरूरतमंद व्यक्ति का है। इसी दिशा में बढ़ते हुए सरकार ने अपनी तरह की पहली महत्वाकांक्षी योजना परिवार पहचान पत्र को लागू किया है, जिसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। मुख्यमंत्री समय समय पर सुशासन सहयोगियों से बैठक करते रहते हैं। इससे पहले भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस तरह की बैठकों का मकसद साफ किया और सुशासन सहयोगियों के रोल को काफी अहम बताया। हर जिले में एक सहयोगी जाकर के और वहाँ जनता के साथ जुड़ करके, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जुड़ करके जो कोई कठिनाइयाँ समस्याएं होती हैं उसका फीडबैक हमको मिलता है और एडमिनिस्ट्रेटिवली किस प्रकार से उसको सॉल्व किया जा सकता है उसमें एडमिशन का सहयोग भी करते हैं। कुछ इनके मॉड्यूल्स होते हैं, ट्रेनिंग के माध्यम से उस पर ये काम करते हैं। हमारा जो सुशासन का जितना भी कार्यक्रम है वो काफ़ी कुछ इनके अध्ययन पर निर्भर करता है। देखिए, गुड गवर्नेंस के नाते और उसमें भी खास करके ई गवर्नेंस के जो विषय हैं उसमें बहुत सहयोग मिल रहा है और जो नई योजनाएं हम चलाते हैं उसमें ठीक है, उसमें योजना कल्पना हमारी अपनी होती है, लेकिन उसको एक कार्य रूप देना उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। वहाँ डिप्टी कमिश्नर के साथ भी ये सहयोग करते हैं, बातचीत करते हैं और एक प्रकार का ये स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम होते हैं अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से। ये सरकारी प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक वॉलंटरी प्रोग्राम है जिसके माध्यम से काम करते हैं। व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हर विभाग के अंदर अपना अपना काम सबके जिम्मे है और मूल हेतु हमारा है भ्रष्टाचार को खत्म करना। उस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जो बातें जिधर से भी आएंगी ठीक करने के लिए और उनको ठीक से विचार करके जो भी रास्ते अपनाने होंगे उनको अपनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन सहयोगी सरकार की योजनाएं समय पर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करे। इसके अलावा सरकार की पारदर्शिता और अंत्योदय की भावना को आम जनता तक मजबूत करे। हर 3 माह में CMGGA की बैठक आयोजित कर फीडबैक ली जाएगी। इस दौरान नए प्रोजेक्ट्स की इनपुट करते समय उनके समक्ष सिस्टम में आने वाली कठिनाइयों के बारे में भी जानकारी ली जाएगी। इसके अलावा जनता को मिलने वाले लाभ के बारे में भी पता चल सकेगा। और हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को लगातार बढ़ावा दे रही है। सरकार द्वारा शुरू किए गए प्राकृतिक खेती पोर्टल पर किसान पंजीकरण करवाकर प्राकृतिक खेती में अपनी रुचि दिखा भी रहे हैं और मुनाफा भी कमा रहे हैं। प्राकृतिक खेती के कारण सर्दी के मौसम में भी मेवात के लाल पीले तरबूज जो हैं वो पूरे दिल्ली NCR में छाए रहते हैं, जिससे हरियाणा के किसानों को काफी मुनाफा होता है। तो मेवात में किस तरह से अलग अलग कलर के तरबूज उगाए जा रहे हैं और किस तरह से ये हर मौसम में छाए रहते हैं और इससे कितना मुनाफा हो रहा है, उसके लिए रिपोर्ट देखिए। हरियाणा सरकार राज्य में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कई योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। इन योजनाओं का परिणाम है कि अब किसान रासायनिक खेती से प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं। हरियाणा सरकार की इन योजनाओं के चलते किसान मुनाफा भी कमा रहे हैं। यही कारण है कि सर्दी के मौसम में भी मेवाती लाल पीला तरबूज NCR में जहां धूम मचा रहा है, तो वहीं तरबूज की खेती करने वाले किसान 25,000 रुपए खर्च करके 1 एकड़ में करीब 2.5 लाख रुपए का मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। प्राकृतिक और जैविक खेती ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय रहेगा। एक तो जीरो बजटिंग, बजट कम हो, बजट ज्यादा होने से ही अनवायबिलिटी है खेत की। फिर उसमें केमिकल्स के ऊपर आधारित जितने खेती है, जो इस समय जितने प्रोडक्ट्स हैं उसकी बीमारियां बढ़ती हैं। तो हम केमिकल्स का उपयोग कम करके और प्राकृतिक खेती, गोबर आधारित खेती जो
हमारे परंपरागत तरीके होते थे, या फिर आजकल उसके अंदर सुधार होकर के नई नई चीजें मिला करके उसमें और खाद जो बनाए जाते हैं जैविक और प्राकृतिक खाद, उसके ऊपर आधारित खेती को हम आगे बढ़ाएंगे। और 100 क्लस्टर इसमें पहली बार 25-25 एकड़ के हम बनाएंगे, उनको सुविधा सहायता जरूर देंगे। पशुपालन की भी बहुत सी चीजें, नई जो टेक्नोलॉजी आई है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, इसमें बछड़े होने पर और उनको 10,000 रुपये का एक अनुदान हर बछड़े पर, ताकि नई नस्ल उसके अंदर सुधार हो और वो कैसे ज़्यादा दूध देने वाली जो नस्लें हैं उन नस्लों को किस तरह से आगे बढ़ा सके। दिल्ली से सटे हरियाणा के नूह जिले के बागवानी विभाग की निगरानी में मेवात में पहली बार सर्दी के मौसम में गांव खोड़बसी में किसान हकमुद्दीन ने 3 एकड़ जमीन में तरबूज लगाया है। उन्होंने 2 एकड़ में लाल किस्म और 1 एकड़ में पीले किस्म का तरबूज बोया था, जो अब फल देने लगा है। अगले वर्ष मेवात के नूह जिले के 50 किसान करीब 125 एकड़ में तरबूज की फसल लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आम दिनों में तरबूज काला रंग लिए दिखाई देते हैं, लेकिन सर्दी के मौसम में पैदा होने वाले ये तरबूज अंदर से लाल और पीले रंग के होते हैं, जिसकी मिठास और रंग को देखकर हर कोई इसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता है। मैंने 3 एकड़ में तरबूज की फसल लगाई हुई है जी। इसमें मैंने 3 वेराइटियां लगाई हुई हैं। एक नॉन यू की जन्नत वेराइटी, नॉन यू की आरोही, एक मैक्स का, एक वासफ नून हेम्स का मैक्स वेराइटी। मैंने लगभग इसे 5-6 लाख रुपए का मुनाफा तक ले चुका हूँ। मैं 4-5 साल से कंटिन्यू लगा रहा हूँ जी, इसको पहले से ही लगा रहा हूँ। और डॉक्टर साहब अपने डिपार्टमेंट की तरफ से मतलब बार बार ऐसे प्रमोट करते रहते हैं जी। उसकी वजह से मेरे जी में आया कि भाई खरीफ मौसम में ये जायद मौसम है, बीच का 2 फसलों के बीच का मुख्य जायद मौसम है, इसमें तरबूज की फसल ली जाए। तो मैं 4-5 साल से बढ़िया मुनाफा कमा रहा हूँ जी सर। इसमें लगभग जी 45-50 हजार रुपए पर एकड़ का खर्चा आ जाता है, मल्चिंग सीड वगैरह का। और मुनाफा इसमें लगभग 2.25 लाख, 1.5 लाख, 2.25 लाख के समथिंग लगभग हो जाता है 70-80 दिनों में। आसपास के किसान और ग्रामीण भी हकमुद्दीन के खेत पर पहुंचकर लाल पीले रंग के तरबूज का जायजा ले रहे हैं। इतना ही नहीं, किसान का तरबूज गुरुग्राम और दिल्ली की मंडियों में हाथों हाथ करीब 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहे हैं। हमने ये देखा है, हमारे यहाँ भाई ने जब लगाया, मैं स्पेशल आता हूँ यहाँ खाने के लिए। और ये इसमें लाल तरबूज भी है, पीला भी है और अच्छी क्वालिटी है। और हमने यह मौसम में तरबूज ही नहीं देखे और अभी अच्छा फसल बोता है, 8-10 लाख की हो जाती है। हम सब किसान इससे ले रहे हैं अपना, भाई कैसे लगाता, कैसे बोता। अब सबके लिए इनने अच्छी कर रखी है हमारे लिए, भाई ऐसे बो, ऐसे करो या है। सारे किसान फायदा उठा रहे हैं। अब ये से काट के नहीं टमाटर बो देगा, बहुत अच्छी फसल ले रहा है। इसमें कई क्वालिटी की तरबूज है, लाल, पीला और एक लीला भी आता है, कई सफेद भी आता है, कई बोरा खेस ने खवाए हमारे लिए। अच्छे तरबूज है भाई के। और मैं सब किसानों से कहूँगा सब भाई ऐसे ही मेहनत करो। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर दीन मोहम्मद ने बताया कि 1 एकड़ तरबूज की फसल उगाने पर करीब 50,000 का खर्च आता है। इसमें से 25,000 उनका विभाग बतौर सब्सिडी किसान को देता है। यह तरबूज अगस्त में लगाया जाता है, जो नवंबर के मध्यम में तैयार हो जाता है। तरबूज की फसल के बाद किसान अपने खेतों में टमाटर की भी पैदावार ले सकता है। टमाटर के बाद भिंडी, हरी मिर्च, घिया आदि की फसल भी आसानी से लगाया जा सकता है। ये हाइब्रिड वेराइटीज है और नोयू सीड्स है, ननहेम्स है, कई सारी कंपनियां हैं जो इस तरह की वेराइटीज बना रही हैं। और ये ऑफ सीजन का तरबूज है। इस बार मेवात में हकमुद्दीन जी ने लगाया है और इसमें 3 एकड़ में लगाया है और इसका काफी अच्छा प्रोडक्शन हुआ है। बहुत सारे लोगों को यहाँ लाके उनको दिखाया भी है, आगे ट्रेनिंग भी दी है। और नेक्स्ट ईयर हम उम्मीद करते हैं कि तकरीबन 50 एकड़ में मेवात में। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ज्यादातर जैसे सर्दियों में शादियां होती हैं तो इसका प्राइस कम से कम जो समर का तरबूज है उससे 10 गुना मिलता है किसान। अब ये 50 रुपए किलो तक
तरबूज इनका ज्यादा है और शादियों में बहुत लोग इसको पसंद करते हैं। और येलो कलर का भी है, रेड कलर का भी। तो ऑन एन एवरेज ये तकरीबन इसमें नेट प्रॉफिट 2 लाख के करीब पर एकड़ हो जाता है। और इसका सीड काफी महंगा होता है, लेकिन 200-250 ग्राम यानी कि 20-25 हजार का सीड 1 एकड़ पे लगता है। और बाकी मल्चिंग वगैरह है, ड्रिप है, इस पे सरकार की अनुदान सब्सिडी है। मल्चिंग पे हम इनको 6400 रुपए पर एकड़ देते हैं। बाकी दूसरा हाइब्रिड वेजिटेबल के लिए 15,000 रुपए पर एकड़ की सरकार की तरफ से इंसेंटिव मिलता है। और ड्रिप इरिगेशन पे 85% अनुदान मिलता है। नेशनल डिस्ट्रिक्ट में हमारा जो फार्मर्स को हाई वैल्यू वेजिटेबल्स के लिए मोटिवेट करना कंपोनेंट है, एक आइटम है। और वो ये जो अभी तरबूज आप देख रहे हो, हाई वैल्यू का मतलब है कि जिसकी वैल्यू अच्छी मिले, तो ये उसी में आता है। और आकांक्षी जिले में हमारी पूरी कोशिश है कि भाई हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस तरफ लाएं। हरियाणा सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यही कारण है कि आज किसान प्राकृतिक खेती के जरिए लाखों रुपए कमा रहे हैं, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।